रमज़ान मुबारक की एक और स्पेशल प्रिपरेशन के साथ हाजिर हूँ। ये तो आपको आज मेरे चने, वाइट चने और ब्लैक चने नज़र आ रहे हैं ना, इनके साथ आज मैं क्या बनाऊँगी या मैं क्या करूँगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चनों को मैं बॉयल कर लूँगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या मैं करूँगी। अच्छा जी, आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आज की रमज़ान प्रिपरेशन के सिलसिले में आपसे 3 चटनियाँ शेयर करूँगी। पहले हम चटनी आपके साथ ग्रीन चटनी शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने जूसर के जग के अंदर धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें, लहसुन या कुछ जवे, 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। अगर आप ना करना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा इसको, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फिर तीखी हो जाएगी। ओके जी, हम इसको जिस तरह जग को चलाएंगे जूसर मशीन को, तो ये इस तरह का पेस्ट बना के ना इसको हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे अच्छी तरह। इसको हम जितना पकाएंगे ना, इसकी लॉन्ग लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये चटनी मैंने ना पहले ट्राई कर चुकी हूँ अपने घर में। मैंने उसको बना के इस तरह रखा था, जो तकरीबन यकीन करें आप इसको एक दफ़ा बना लें तो पूरा रमज़ान माशाल्लाह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी फ्रिज में रखने से। देखिए 5 मिनट बाद इसकी जो है ना वो इस तरह की आ जाएगी, बन जाएगी। तो अब इसके अंदर मज़ीद हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर जो कुटा धनिया होता है ना, सूखा धनिया, दरदरा सा पीस के वो ऐड कर लिया था, मोटा मोटा कूट लिया था। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे इसका। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना ये कुछ ज़्यादा तीखी लगी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर बड़ा मिर्च भी डाल दी थी ना, तो मैं यहाँ पे ना इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर लूँगी, जिससे ना ये थोड़ी सी मिर्चें बैलेंस, नमक मिर्च बैलेंस हो जाएगा। इनकी इतनी मज़े की चटनी होती है ना, ये बहुत मज़ेदार लगती है। ये पकौड़ों और समोसे के साथ आप दही के बगैर भी खाएं ना, तो उसके साथ आपको बहुत मज़ेदार लगते हैं। वैसे भी ये हाजमेदार चटनी होती है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर चीनी, जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने चीनी ऐड कर दी इसके अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका भी ऐड करूँगी। सिरका इससे ये होता है कि आपकी जो चटनी की लॉन्ग लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, ज़्यादा देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये देखें, अब इसको मज़ीद हमने 5 मिनट तक पकाया। चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार है बिल्कुल। ये देखें, देखने में कितनी माशाल्लाह से, तो मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, इसका ओरिजिनल कलर है वो, हमें ऐसे ही चाहिए बस। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट तैयार करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 2 कप जो होते हैं ना, 2 कप मेजरमेंट वाले, अगर आपके पास नहीं है ये वाले तो कोई बात नहीं, आप जो चाय वाली 2 कप होते हैं, मैंने वो इमली वाला पल्प आप वो ले लें। तो इसे हम पैन में ऐड कर देंगे। तो भी हम अच्छी तरह पकाएंगे। हम बना रहे हैं मीठी चटनी, वो जो अक्सर हम बाज़ार से लेकर ना, नई परले और फ्रूट चाट वगैरह उसके साथ होती है वो वाली। तो मैं यहाँ पे ना इसके अंदर 4 अदद ये जो छोटी वाली मिर्ची होती है ना वो ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है वो आलू बुखारा ऐड करूँगी। उसको हम आलू बुखारे को मैंने ना गुठलियों समेत ही ऐड कर दिया है। पकने देंगे उसको हम, फिर बाद में जो है ना वो गुठलियाँ निकाल लेंगे बस। और आलू बुखारे को हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, थोड़े थोड़े से चंक्स जो होते हैं ना वो बहुत मज़ेदार लगते हैं उसके अंदर। यहाँ सिर्फ 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून नमक, और हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये हमें मीठी चटनी चाहिए ना, तो हम इसके अंदर अभी 1 कप पानी का और ऐड करेंगे, ताकि इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। जितनी ज़्यादा पकी होगी ना, तो इसकी लॉन्ग लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ मैं ना इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के चीनी के ऐड करूँगी। हमने मीठी बनानी है ना ये, तो हमें ये मीठी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होगी। और ये देखिए, हमने इसको पकाया है चीनी डाल के ना, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ बिल्कुल कि इसकी ना ये कंडीशन आ गई है माशाल्लाह से। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये जो हमारी हमने मिर्ची डाली थी ना इसके अंदर, उनको हम निकाल लेंगे इस तरह ना, किसी चीज़ की मदद से, चिमटे या चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से। ये देखिए जी, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, किशमिश है मेरे पास थोड़ी सी, और ये जो 4 मगज़ होते हैं ना, अगर आपके पास वाइट तिल हो ना तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त थे नहीं, तो फिर मैंने ये 2 चीज़ें ऐड कर दी। और इनके साथ तो यकीन करें, इमली का इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा, और ये देखने में भी माशाल्लाह। मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड नहीं करूँगी, ये भी हमें जो है ना इसी कलर में चाहिए। इसको आप फ्रूट चाट के अंदर इस्तेमाल करें, दही भल्लों में, चना चाट में, सब में यूज़ हो सकती है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं टमाटर और प्याज के साथ। ये देखें, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन के साथ।
इनको ना हम इस तरह जग में डाल के ना ब्लेंडर में तो मोटा मोटा दरदरा सा इस तरह बना लेंगे और थोड़ा हम इसको पानी ऐड करेंगे। मैं आपको करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि ना आपको पता लगे कि आप इसमें कितने कितने चंक्स रखने हैं आपने। और मैं इसके अंदर पता है क्या डालूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी गुड़। 2 से 3 इंच का जो गुड़ का टुकड़ा होता है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के। अगर आपके पास गुड़ नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाला है, थोड़ा हाथों से मसल के डालिएगा। और यहाँ 2 चुटकी के बराबर जो मैं इसके अंदर अजवाइन डालूँगी। यकीन करें इन तमाम चीज़ों से डालने के बाद आप पकाएंगे ना, इसकी चटनी इतनी आज़मेदार बन जाती है ना कि अगर आप इसको बग़ैर किसी सालन के खाएंगे ना तो आप इसको रोटी के साथ वैसे ही खा सकते हैं। इफ्तार सहरी में ना कुछ खाने का दिल चाह रहा हो ना कोई सालन वगैरह, तो इस चटनी के साथ आप रोटी खाएं, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, साबुत ही ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर। और क्योंकि हमने सारी चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जो हज़मेदार होती हैं, आपके मैदे को बिल्कुल ठीक रखेंगी। और मैं थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। ये हमें इस तरह कलर चाहिए। तो माशाल्लाह से जी हमारी ये चटनी भी तैयार है। अब हम इन चटनियों को ठंडा करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे सेव करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चटनियाँ जो हैं वो ठंडी हो गई हैं। अब कैसे सेव करेंगे हम इसको, ये देखिए हमारे घर में शीशे की बॉटल्स होती है ना इस तरह, जिनमें हम जैम्स लेकर आते हैं जो बच्चे खाते हैं हमारे शौक़ से, उनके अंदर हम इसको डाल कर सेव करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। ज़रूर बताया करेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन आपको मेरी कैसी लग रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें जी, जो हमारे ब्लैक चने थे ना वो मैंने बॉईल कर लिए। देखें चनों को ना आपने 100% नहीं बॉईल करना, 110% बॉईल करना है आपने, बिल्कुल ज़रूर से ज़्यादा बॉईल करना है आपने इनको। ये देखें क्या करेंगे हम बॉईल करके, मैं बताती हूँ आपको। रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि हमें चना चाट की ज़रूरत पड़ती है। माशाल्लाह से हम रोज़े रखेंगे और हमारे घर में इफ्तार पार्टियाँ भी होंगी, मेहमान भी आएंगे, या सहरी में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इसको इस तरह बॉईल करके ना, चाहे आपके पास जिपलॉक बैग्स उसमें रख लें, इस तरह कंटेनर्स में रख लें, उनको आप इस तरह करके फ्रीज़ कर लें ऊपर। और जब आपको ज़रूरत हो, इसको ज़्यादा बॉईल करने का मकसद ये था कि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो ये फिर थोड़े से सख्त होंगे फ्रिज में रखने से, तो फिर ये आपको जब ज़्यादा बॉईल होंगे ना तो कोई मसला नहीं करेंगे, हमें बाद में बॉईल नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए वाइट चने भी हम और ब्लैक चने दोनों हम इस तरह कंटेनर्स में डाल के ना उसको फ्रीज़ कर लेंगे ऊपर। माशाल्लाह से इस तरह हमें थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके रख लेना, तो माशाल्लाह से हमारा रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा इबादत में हमारा ज़्यादा वक्त गुजरेगा। नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।